friends, I'm your own Samira Aziz from Saudi Media and I'm the chairperson of Samira Aziz Group of Companies. समीरा अजीज वर्सेस सितारा यासीन एक्सेट्रा, ये टाइटल था उस केस का जिसके बारे में इंफॉर्मेशन और अपडेट देना ज़रूरी होता है ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले और लोगों को इयादा कराना भी ज़रूरी होता है। जब बहुत लंबा गैप हो जाता है तो लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग सवालात करते हैं, इफ़ एंड बट्स पैदा होते हैं। तो बेहतर है कि मैं आपको वो तमाम चीज़ें जो है वो बावर कराती रहूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जो भी है वो आपको उसी तरह से बताया जा रहा है और आप खुद ऑब्जर्व करें। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरा कोई डिसीजन आपको नागवार गुजरे, बट आई प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से जो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस बनाती हूँ वो भी बनाती रहूँगी। केस की अपडेट्स एक दिन ख़त्म हो जानी है जिसका मुझे भी इंतज़ार है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पेश कर सकूं एज ए जर्नलिस्ट। अपनी तहकीक और इन्फॉर्मेशन से आपको मुस्तफीद करती रहूं। तो आइए देखिए वो क्या अपडेट्स हैं जो आपको समझनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि जी समीरा अजीज के ऊपर केस किया गया है। मैं कई दफा बता चुका हूँ कि मुलजिम की जानिब से जो केस किया गया है वो जस्ट काउंटर केस किया गया है बैलेंस करने के लिए चीजों को, ताकि हम किसी तरीके से दबाव में आकर कंप्रोमाइज कर लें। क्योंकि मुझे उन्होंने पहले डराया धमकाया, उस पर कंप्रोमाइज नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी दबाव में आकर कंप्रोमाइज कर लें, तो अभी उस पर नहीं हो रहा किसी किस्म का। और वो केस इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से खारिज होगा और इनको मुंह खानी पड़ेगी। उस केस में अगर ये कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें मेरी तरफ से। तो कौन प्लेटफॉर्म है और आज तक आपके सामने ये एक नोटिस उसमें नहीं निकाल सके, ना ला सके। केस में एक भी नोटिस ना निकाल सके, ना ला सके, इसकी वजह यह है कि जर्नलिस्ट पर केस नहीं होता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुनाफी है। और अपनी हर वीडियो के शुरू में जो सऊदी गवर्नमेंट ऑथोराइज कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है और जो मेरी मुस्तनद हैसियत को तस्लीम करवाता है। मैं वो कार्ड इसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से आप लोगों को अपनी वीडियो शुरू होने से पहले प्रेजेंट करती हूँ। मगर हाँ, एप्लीकेशन जिसको सबमिट करवानी है वो शौक से करे। और मैं जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया किसी भी माशरे का एक अहम सुतून होता है। आप मीडिया को उसके काम से नहीं रोक सकते। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं FIA केस की तरफ जो कि हमने किया था। तो FIA में जो केस चला था उसमें अदालत ने इनका चैनल ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट जो है वो PTI को भेजी और इनका चैनल जो है वो ब्लॉक करने का ऑर्डर जो है वो FIA ने किया है, नंबर 1। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये खाली मैं हवा में बात कभी आज तक ना की है, ना मैं करने का कायल हूँ। इस हवाले से मैं बाकायदा तौर पे आप लोगों के सामने एविडेंस सामने रखूंगा, सबूत सामने रखूंगा, रिटर्न ऑर्डर सामने रखूंगा। उन ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट कब होगा ये तो इदारों को मालूम है और इदारों का काम है। बहरहाल हमने उसमें अपना एक प्रोफेशनल रोल जो है वो प्ले किया। देन उसी केस में एक FIR दर्ज हुई FIA में, उस पर भी प्रोसीडिंग जारी है। इस ज़मान में मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो FIA उस वक्त जारी करता है जब वो इंक्वायरी कंडक्ट करता है। और उन्होंने इस ज़मान में जाहिद खान साहब को गुनाहगार लिखा और चालान बनाकर अदालत में भेजा और मुल्जिम का चैनल भी बंद करने के अहकाम जारी किए, जिसका सबूत कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की सूरत में आप इस वक्त देख रहे हैं। देन इससे फर्दर अगर बात की जाए डैमेजेस का जो सूर था वो एविडेंस में चल रहा है, उसमें हमने शहादतें देनी है। और आप लोगों को मालूम है चूंकि अदालती मामलात होते हैं, क्लाइंट जो है समीरा अजीज साहिबा वो सऊदी अरब में बैठी हैं, वो सारी शहादतों को मैनेज करना, एविडेंस को कलेक्ट करना, अदालतों में पेश करना, अदालतों में साबित करना, ये थोड़ा टाइम लेता है और ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको सालों में होने वाले काम को महीनों में वाइंड अप किया और FIRs करवाई। और वो जो फर्जी वकील सस्ती अदाकारी के लिए, सस्ती दुकानदारी के लिए, सस्ती शोहरत के लिए कुछ गुंडा एलिमेंट्स को साथ लेकर आया था और बाद में चैलेंज किया गया कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप जी FIR करवा के दिखाएं। जब मैंने लीगल एक्शन की बात की तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह FIR कटी पुलिस स्टेशन में लाहौर में, 506B की दफात लगी। आज तक इस मुल्ज़िम ने उसमें किसी किस्म की कोई जमानत नहीं करवाई, ना किसी उनकी अदालत में पेश हुआ। उस मुकदमे में बाकायदा तौर पे ये इश्तिहारी मुल्ज़िम है और इसके खिलाफ कार्रवाई है। अच्छा, अब इस पे गिरफ्तारी का क्यों नहीं हुई अभी तक, इसका रिजल्ट क्यों नहीं सामने आ रहा? सिर्फ किसी सोर्स के जरिए इन्होंने बात की कि मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और इसी बात को ज़ेर गौर करते हुए मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और मैंने अदारों पे छोड़ दिया कि जो भी वो लीगल एक्शन लेंगे हम उस पर बिल्कुल, मुझे कोई मामला नहीं, क्योंकि मेरा किसी से कोई जाती नहीं है, मैंने पहले भी बात की। अदरवाइज इनको गिरफ्तार करना एक 15 मिनट की बात है, कोई मुश्किल काम नहीं। FIR मौजूद है, मुल्ज़िम ने उसमें बेल नहीं करवाई, किसी भी टाइम उसको गिरफ्तार
किया जा सकता है। अभी तक समीरा अजीज ने कोई कंप्रोमाइज कर लिया है या नहीं किया, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बैकडोर कम्युनिकेशन हुई थी। अगर वो कंप्रोमाइज कर भी लें तो बैकडोर कम्युनिकेशन हुई थी, तो मेरा मकसद उनको सेटिस्फाई करना है, उसमें कोई ऐसा इको या नहीं है। लेकिन उनकी ग्रेटनेस है, उन्होंने मुझे कहा कि जो आप डिसाइड करेंगे वही होगा। मैंने उनसे कहा जी आप प्रायोरिटी में हैं, आप जिस तरह से सेटिस्फाई होती हैं और आप कंप्रोमाइज करती हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपका अजाला हो गया है, तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो मुलजिम ने कोई जमानत नहीं करवाई है, कोई बेल नहीं करवाई है, किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जहां तक कंप्रोमाइज का ताल्लुक है तो उसके बारे में भी सुन लीजिए। जी हाँ, मुज़ाकरात चल रहे हैं, गुफ्तगू शनीद होती है, बातचीत होती है, लेकिन FIR उसी तरह कायम है। लेकिन उसके जो आगे के केसेस थे जो कि मजीद कार्रवाइयां मैं कर रही थी वो मैंने रोक दी हैं। जो कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जो तीर कमान से निकल चुका है, वो अभी भी बाकी है। जी हाँ, मेरा दिल जाहिद खान साहब की जो अहलियां हैं उनके लिए नरम है, क्योंकि वो हामिला हैं। एक सच्ची बात है जो मैंने आपके गोशो गुजार सच्चाई के साथ की, और इसमें मेरी कोई बदनीयती शामिल नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझसे नाला हैं, नाराज हैं कि मैं नरमी क्यों बरत रही हूँ। हाँ, हमने आगे कोई भी एक्शन था वो बंद कर दिया था। और ये बात सच है कि मुझे उनकी बीवी से, उनकी अहलिया से हमदर्दी है। मुझे अफसोस हुआ कि वो धूप में, मैंने बेबो जी का किसी ने मुझे लिंक भेजा था, वो धूप में चलकर गाड़ी में बैठी, तो मैं उनकी बीवी को जूम करके देख रही थी और मैं उनको देख रही थी कि वो कैसा फील कर रही है। मुझे अफसोस हुआ, मैं दिल से कह रही हूँ ये बात उनकी बीवी को देखकर। और वो धूप में चल के गई। हम सब प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जितनी भी शादीशुदा, हमारे क्या हाल होते थे उस टाइम पर। तो बात ये नहीं है कि अब वो औरत बेचारी वफादारी में अपने शौहर के साथ साथ उसका केस उसके साथ होती है। बड़ी प्यारी लगी वो मुझे औरत। सितारा साहिबा इस बात का तहरीरी इकरार कर चुकी हैं बाकायदा अपने एफिडेविट के जरिए कानूनी तौर पर कि उन्होंने पुश्तपनाही की थी। जाहिद खान साहब भी इस बात का इकरार कर चुके हैं, वीडियोस में भी, अपनी आवाज़ में भी। तो वो बात आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं मीडिया हूँ, आप तरदीद कीजिए, तस्दीक कीजिए, नो कमेंट्स कीजिए, मगर आप मीडिया पर यूँ हमला नहीं कर सकते, ना करवा सकते हैं। पहली बात जो मेरी FIR है, इंशाल्लाह उस पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और जो कानून के मुताबिक बनेगा वो होगा। और फर्दर अगर कोई जो मैंने एक्शन लेना था वो मैं चले नहीं लूंगा, तो मैं ये कर लूंगा। लेकिन इसमें अगर कोई शख्स ये समझता है कि कोई गुंडा एलिमेंट है या कोई बहुत बड़ी चीज है या वो कोई कर देगा, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे किसी किस्म की भी। ना मैं किसी से डरा हूँ, ना झुका हूँ, ना बिका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई की है और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और इन फ्यूचर अगर कोई शख्स ऐसा करेगा, मेरी जात की हद तक मैंने कभी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाई। अगर मेरे मामले में कोई प्रोफेशन में कोई शख्स इस तरह से गुंडागर्दी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई वकील हो, फर्जी वकील हो, जाली वकील हो, 2 टके का गुंडा हो, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। कानून के मुताबिक जो भी मामला बनेगा इंशाल्लाह वो हम करेंगे। प्रोफेशनल लोगों की एक सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उनके मामलात जो हैं वो मेंटेन रहते हैं, वो अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखना जानते हैं। मेरे एक ही लॉयर थे जो कि फयाज रामी साहब हैं, और वो अभी भी हैं। और मैं दुनिया भर में काम करती हूँ, दुनिया भर के लॉयर्स के साथ काम करती हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मैं अपने काम के लिए रिकग्नाइज्ड हूँ। और मुझे पता है कि मैंने अपने लॉयर को साथ लेकर कैसे चलना है। अगर आप में वो तहजीब और शुस्तगी नहीं है कि आप ये भी ना पहचान सकें कि हु इज हु और डिजर्विंग रिस्पेक्ट देना ना जाने, तो फिर उसे आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं कि आप में कितनी जहालत है और आपकी शख्सियत कितनी घटिया है, इन्हितात का शिकार है। तो ग्रो अप, अपनी जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं अपने अंदर निखार लाते जाइए। समीरा के साथ मेरी अच्छी कम्युनिकेशन है और उनका एक अपना सोचने का अंदाज है, छुपी है, मेरा एक अपना सोचने का अंदाज है, जहाँ पे कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके और मेरे दरमियान कोई ऐसी चीज हो कि बैकडोर। मेरी समीरा के साथ एज ए क्लाइंट और एज ए लॉयर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। हर मजहब में इंसानियत को फौकियत हासिल है। अगर मैं इंसानियत पर अमल करते हुए अपने ईगो, अपने तकब्बुर को एक तरफ फेंक कर किसी को प्यार से माफ कर देती हूँ, तो मैं उससे उसका अजर अल्लाह से मांग लेती हूँ और उसका अजर मुझे मिल जाता है। तो मेरे दिल से मेरी नेकी को मत मारे। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं गुरूर और तकब्बुर में आकर हर एक को लुढ़काती जाऊं, पैसा इस्तेमाल करूं, सिर्फ एक फयाज रामी नहीं, मैं किसी भी लॉयर को हायर कर सकती हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स को हर सिटी में खड़ा कर सकती हूँ। मगर क्यों? अल्लाह ना करे कि मेरा पैसा किसी को तबाह और बर्बाद करने में इस्तेमाल हो। अल्लाह माफ करे, मेरा पैसा किसी को आगे बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल होगा, वरना नहीं होगा। मुझे बड़ा दुख होता है किसी को सजा देते हुए भी, चाहे मैं हक पर ही क्यों ना हूं। मैं असल में एक चूंटी भी नहीं मार सकती।
सितारा सलमा इशू को रिपोर्ट करते हुए एक ऐसी औरत जो उस इशू के मामले में मेरे ही नज़रिए की हामिल थी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो गंदी ज़बान इस्तेमाल करती थी और मुझसे पैसे निकलवाने के चक्कर में भी लगी रहती थी। मैंने उसको भी एक रियाल जारी नहीं किया। तो जनाब, मैं अपनी मेहनत की कमाई को गंदा नहीं होने देती हूँ, ये मेरी खासियत है। जो भी है जैसा भी है आपके सामने एज इट इज पेश कर दिया। आप चाहे अच्छा मनाएं बुरा मनाएं, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं फिर मिलूंगी किसी और अच्छी सी नई रिपोर्ट के साथ, इस केस की अपडेट के साथ भी, ताकि प्रोपेगेंडा ना फैले। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मां सलामा, बाय बाय।